हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। अर्जेंटली मुझे जाना पड़ गया एक जगह, तुरंत से कॉल आई और तुरंत मुझे निकलना पड़ा, तो मैं जैसे ही आई हूँ वैसे ही आपकी रीडिंग करने आ गई ऑफिस में। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। करंट एनर्जी आपके पर्सन की विद इमीडिएट एक्शन। मेजर अरकाना से आपके पर्सन के लिए लूँगी मैं 5 कार्ड हमेशा की तरह, और देखेंगे कलेक्टिव लेवल पे क्या एनर्जी है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। 5 कार्ड एंजल्स। हाय हाय, द फूल, एम्प्रेस, हेरोफेंट, मैजिशियन, हैंगमैन। बॉटम ऑफ द डेक से है हमारे पास हाई प्रीस्टेस। जय मां। साइन की बात करें तो मीन राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद हमारे पास है मेष राशि, वृषभ राशि, कर्क राशि। सो इंग्लिश में पाइसेस, टॉरस, एरीज एंड कैंसर आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। एनर्जी की बात करें मेजर अरकाना से तो एनर्जी कुछ ऐसी है जैसे आपके पर्सन, ज़्यादातर लोगों के पर्सन निकल चुके हैं। आप तक ये बात पहुंची हो या ना पहुंची हो, आपको ये पता चला हो या ना चला हो, बट ज़्यादातर लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी से बाहर आ रहे हैं या आ चुके हैं। काफ़ी हद तक एक नई शुरुआत के लिए अपने आप को इन्होंने प्रिपेयर कर लिया है। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पर्सन अगर विवाहित हैं किसी और के साथ, तो ये उस विवाह से बाहर आने का प्रक्रिया चालू कर चुके हैं। मीन्स कहीं ना कहीं क्लैरिटी देना, कहीं ना कहीं उन्हें सीधा बोल देना कि भाई मैं नहीं रहना चाहता तुम्हारे साथ या नहीं रह सकती तुम्हारे साथ रहकर मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी। बहुत टॉक्सिक रिलेशन है, मैं घुट घुट के नहीं जी सकता या नहीं जी सकती, सीधी बात। इसके अलावा अगर आपके पर्सन के ऊपर फैमिली का प्रेशर है तो भी यहाँ पर मैं बता दूँ कि आपके पार्टनर फैमिली के अगेंस्ट जाकर, बिकॉज ये सैक्रिफाइसेस और नहीं चाहते, तो यहाँ पे सैक्रिफाइसेस से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई ताकि हमें क्लैरिटी मिले। फूल, मैंने कहा ना, ये रोज़ रोज़ की ये जो बंधन है जिसमें ये ट्रैप्ड रहे हैं, इस रोज़ रोज़ की सिचुएशन से सफ़र कर करके परेशान हो चुके हैं, इसलिए ये बाहर निकलना चाहते हैं और ये फैमिली सिचुएशन ज़्यादा है। एम्प्रेस, कार्मिक सिचुएशंस रिलीज़ होते हुए नज़र आ रही हैं आपके पर्सन की लाइफ में, चाहे वो उनकी हस्बैंड हो, वाइफ हो, उनका कोई अपना हो, उनका कोई क्लोज वन हो। आपके पर्सन इस कार्मिक सिचुएशन से लीप ऑफ फेथ की एनर्जी है, बिल्कुल चेंज चाहते हैं। हेरोफेंट, इनकी लाइफ में एम्प्रेस के बाद हेरोफेंट है और एम्परर की एनर्जी ने क्लैरिफाई किया है इनकी लाइफ को जो भी डोमिनेट करने का प्रयास कर रहा है वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट है, वहाँ पर बहुत भयंकर कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ हो रही हैं। अगर इनको विवाह के लिए प्रेशराइज़ किया जा रहा है या ये किसी ऐसे लोगों के साथ शादी करके पछता रही हैं या पछता रहे हैं, झगड़े वहाँ बहुत ज़्यादा हैं। प्लस यहाँ पर क्लियर कम्युनिकेशन, मतलब इनका विजन बिल्कुल क्लियर है कि मुझे किसके साथ रहना है, मुझे किसके साथ नहीं रहना है, मुझे कोई ज़बरदस्ती किसी सिचुएशन में नहीं रोक सकता, ये वाली एनर्जी है। ठीक है।
मजिशियन के बाद हैंगमैन आया है मेजर अरकाना से, एंड अगेन दूसरे डेक से सेम कार्ड ने क्लैरिफाई किया है। आपके पर्सन इस टाइम बस ये चाहते हैं कि मैं अटका ना रहूं, जिस भी सिचुएशन में अटका हूं या अटकी हूं उससे बाहर निकल जाऊं। मुझे अपनी ज़िंदगी में किसी भी तरीके का बर्डन नहीं चाहिए, बोझ नहीं चाहिए। मैं अपनी मन मर्ज़ी से कम ही खुश रहूं, बट रहूं अपने मन मर्ज़ी से रहूं। जैसे कहते हैं ना कि भाई हम लव मैरिज करके दुखी रह लेंगे, बट हम अरेंज मैरिज करके नहीं रहना चाहते। भाई हम जिससे प्रेम करते हैं उसके साथ दो रोटी खा लेंगे, बट सुकून से रहना चाहते हैं। ये मेंटेलिटी होती है। वो अलग बात है कि कुछ टाइम के बाद आपको आटे दाल का भाव पता चलने लगता है और सब चीज़ें आपको रियलाइज़ होने लगती है कि प्यार के बाद अब ऐसी ऐसी सिचुएशन भी देखनी है, एडजस्ट करना है। कई लोगों की लव मैरिज वहाँ पे टिकती है, कई लोगों की फुस हो जाती है। डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, कितने ज़्यादा लॉयल हैं, आप सुख दुख में कितना सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनको ये है कि भाई हम कम ही खुश रहेंगे, हम कम ही खाएंगे, हम कम ही पहनेंगे, लेकिन हम अपने मन मर्जी से रहना चाहते हैं। प्लीज़ हमें फोर्स मत करो, ये वाली सिचुएशन है। हैंगमैन, आपके पार्टनर जो भी चाह रहे हैं, इनकी फैमिली ज़ीरो सपोर्ट कर रही है, मतलब बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है। कुछ लोगों के गिने चुने 10-20% लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, जिनकी फैमिली बहुत ब्रॉड माइंडेड होती है, जिसको किसी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है कि भाई तू अपनी मर्ज़ी से रह यार, आज के ज़माने में कौन पूछता है। इस तरह की फैमिली बहुत रेयर है, बहुत कम है। बाहर लोग ज़्यादा दिखाते हैं अपने आप को, बट जब अपने पे आती है ना तो सब बोलती बंद करवाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर पहले ये सोचते थे कि मेरी फैमिली तो कोई प्रॉब्लम करेगी ही नहीं, मेरी फैमिली तो दूसरों को सपोर्ट करती है तो मुझे तो करेगी ही। अभी इनको ऐसा लग रहा है कि इनको ही सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो अब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और अब निकलना चाहते हैं इस फ्रस्ट्रेशन वाली सिचुएशन से। हाई प्रीस्टेस यहाँ पर इनकी इंट्यूशन को बता रहा है। इनकी इंट्यूशन इनको कह रही है निकल जाओ, मूव ऑन करो। और ये चैलेंजिंग सिचुएशन को फेस कर रहे हैं अपनी तरफ से। इनको ऐसा लग रहा है कि थोड़े टाइम में शायद मान जाए, शायद चीज़ें देख कर कि मैं बहुत पैशनेट हूँ, अपने पार्टनर को नहीं छोड़ना चाहता या नहीं छोड़ना चाहती, शायद उनका दिल पिघल जाए। बट अगर थोड़े टाइम तक ऐसा रहा और इनके फेवर में नहीं हुई चीज़ें, तो ये फाइनली उन सिचुएशन से मूव करेंगे ही करेंगे अपनी इंट्यूशन की सुनकर। उन लोगों से भी रिश्ता तोड़ेंगे जो लोग इनके दुख में इनका सपोर्ट नहीं कर रहे, जो इनकी खुशी नहीं चाहते। एक तरीके से मूविंग ऑन की एनर्जी है। उन सब लोगों से इंडिपेंडेंटली ये मूव करेंगे जो लोग यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। इसीलिए रीडिंग की शुरुआत द फूल से हुई है और ख़त्म हाई प्रीस्टेस पे हुआ है। सो एनर्जी क्या कहना चाह रही है वो आप समझ गए होंगे। एनर्जी इज़ वेरी क्लियर। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन। आपके पर्सन का इमीडिएट एक्शन क्या होगा। अभी मुझे फिर से निकलना है, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में रीडिंग कर रही हूँ। एक जगह अर्जेंटली जाना है। मैं बीच में आई थी तो मैंने कहा मैं रीडिंग पोस्ट कर दूँ। इमीडिएट एक्शन एंजल्स, जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं सबसे पहले उनके लिए बताएं। नो कांटेक्ट वालों के लिए ये टेस्ट पीरियड है। ये वो समय है जहाँ पर आप डिस्कनेक्टेड हैं, आप अपने पार्टनर से होप लगाकर बैठे हैं कि वो आएंगे, मुझसे बात करेंगे, हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा, या फिर मुझे ऐसा पता चलेगा कि वो कभी नहीं आएंगे। तो आपने कुछ ना कुछ तो मन में बना रखा है कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, या आने के चांसेस हैं या नहीं आने के चांसेस हैं। ये चीज़ें आप अटकलें लगा रहे हैं। आप में से कई लोगों के मन में ये भी चल रहा है कि पता नहीं शायद वो धोखा दे रहे हैं या धोखा दे देंगे, वो हमेशा हमेशा के लिए मूव ऑन कर लेंगे। कुछ लोगों को लग रहा है नहीं, वो मूव ऑन नहीं करेंगे, वो मेरी फ़िक्र करते हैं, मुझसे बात करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे। तो अभी यही एनर्जी रहने वाली है। अभी कांटेक्ट की एनर्जी नहीं है। थोड़ा सा अभी आपको सब्र रखने की ज़रूरत है। कुछ लकी वंस हैं जिनको 25 घंटे के अंदर थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन हो सकती है, बट अभी आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक से है डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम। अभी थोड़ा सा
और आपको वेट करना पड़ेगा। क्या आने वाले समय में बातचीत होगी, मैसेजेस आएंगे? बिल्कुल आएंगे, 100% आएंगे। क्लेम कर लें इस एनर्जी को। डबल 8 की एनर्जी है। हो सकता है 8 दिन के अंदर, इस रीडिंग को देखने के बाद 8 दिन के अंदर बहुत सारे लोगों को मैसेजेस या कॉल्स आने वाले हैं। थोड़ा सा भी आपको वेट करना है, थोड़ा सा वेटिंग एनर्जी है। सो पेशेंस रखिए, सब्र रखिए। आने वाला समय एंजल्स ने आपको बिल्कुल उम्मीद दिला दी है कि आने वाले समय में बात होगी। मैसेज की एनर्जी है। अभी आपको थोड़ा सा सब्र रखना है। देखते हैं जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए गाइडेड एनर्जी क्या है। जो लोग कांटेक्ट में हैं, आपको भी पेशेंस रखना है। कुछ डिसीजंस आपकी तरफ ज़रूर आ रहे हैं। थोड़ा सा ना इग्नोरेंट बिहेवियर रहेगा आपके पर्सन का, या फिर बहुत साइलेंट बिहेव करेंगे। साइलेंट ट्रीटमेंट देने की एनर्जी है। जैसे बहुत कम बातचीत हो, आपको कांटेक्ट में होते हुए भी ऐसा फील करा दें कि नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन है, या कांटेक्ट में होते हुए भी आपसे दूरी बनाए, डिस्टेंस बनाए। बहुत कम बातचीत हो और रीज़न दे कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, मेरे पास समय नहीं मिल रहा है बात करने का, यार बहुत प्रेशर है, या फैमिली में कोई फंक्शन है जिसकी वजह से मैं अभी फ़ोन नहीं देख पाता हूँ पूरे पूरे दिन। मतलब इस तरह के एक्सक्यूज़ेस देंगे। लेकिन यहाँ पर ये ज़रूर दिख रहा है कि ये कोई बड़ा निर्णायक फ़ैसला लेने वाले हैं, जिसके लिए साइलेंटली ये प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई कि ये पेशेंस रखने का फल क्या पॉजिटिव मिलेगा मेरे व्यूवर्स को? यस, 100% मिलेगा गाइस, 100%। क्लेम करें। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड है। इससे बेहतर क्लैरिफिकेशन एंजल्स दे ही नहीं सकते थे। पूरे डेक में इससे बेहतर कार्ड नहीं है। तो इस सवाल का जवाब यही है कि सब्र रखिए, आपको फल ज़रूर मिलेगा। सो ये एनर्जी है गाइस। ब्लू कलर का ज़्यादा इस्तेमाल करें, थ्रोट चक्रा की एनर्जी है। लेट्स चेक एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेजेस क्या हैं मेरे व्यूवर्स के लिए? एक्शन होगा, बिल्कुल होगा। थोड़ा मैनिफेस्ट कीजिए, थोड़ी अपनी वाइब्रेशन को रेज कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए। एक्शन होने के पहले एंजल्स आपको साइन देंगे। कुछ हफ्ते कुछ लोगों के लिए लग सकते हैं, कुछ हफ्ते। यू आर रेडी, आप अपनी तरफ से रेडी हैं, बट सामने वाले की तरफ से थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। बीच का रास्ता निकलेगा। बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप में पीसफुल रिजोल्यूशंस निकलेंगे, बट यू हैव टू कीप पेशेंस। सो ये थी गाइज इस टाइम की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।